मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपकी जो प्रश्नोत्तरी होने जा रही है वह है लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। किससे संबंधित है? लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो चुका है। पहला प्रश्न देखिएगा है क्या। पहला प्रश्न कहता क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना। क्या भैया है? ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। क्या करना है? उचित लोकोक्ति चुनना है। ए विकल्प आपका है तेल देखो तेल की धार देखो, ठीक है। दूसरा विकल्प है दूल्हा को पत्तल नहीं चाहिए। तीसरा विकल्प है दूध का दूध पानी का पानी। चौथा विकल्प है तू डाल डाल मैं पात पात। 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपका सही है, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक ठीक न्याय हो जाना यानी कि जब ठीक ठीक न्याय हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। यही आपका सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सावन हरे ना भादों सूखे। सावन हरे ना भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कमेंट करिएगा। सावन हरे ना भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहला विकल्प आपका है सावन में हरा और भादों में सूखा। दूसरा विकल्प है ना सावन में हरा ना भादों में सूखा। तीसरा विकल्प है असंभव बात। चौथा विकल्प है सदा एक सी दशा। कमेंट करिए सदा एक सी दशा। ना सावन हरे ना भादो सूखे। क्या भैया? सदा एक सी दशा होना। क्या है? सदा एक सी दशा होना। आपका डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प आपका क्या है? सही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है लाभ ही लाभ। क्या भैया है? लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। क्या है? लाभ ही लाभ अर्थ के लिए आपको सही लोकोक्ति बताना है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिया गया है। इन चारों में से एक विकल्प सही है। पहला विकल्प आपका है पांचों उंगलियां घी में, ठीक है ना। अगला विकल्प है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगला विकल्प है नेकी कर और कुएं में डाल, और कहीं कहीं मिलता है नेकी कर और दरिया में डाल। अगला विकल्प है नेकी और पूछ पूछ। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। कमेंट करिएगा कौन सा सही है। लाभ ही लाभ। कमेंट करिएगा आप लोग, लाभ ही लाभ, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा लाभ ही लाभ का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा है कि अब लाभ के ऊपर भी लाभ हो रहा है। तो आपका क्या है? पांचों उंगलियां घी में है, या पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, या नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ, तो पांचों उंगलियां घी में। लाभ ही लाभ आपका ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है आपका? ए विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। यहां कहां से कर लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा इसको। आम कहां से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक ना। तो भैया अगर आम का पेड़ बोओगे या बबूल का बोओगे तो दूसरा फल तो प्राप्त होगा नहीं। जो बोओगे वही होगा, यानी कि जो करोगे वही होगा, यानी जैसी करनी वैसी बननी, ठीक है ना। तो यानी जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा। विकल्प देखते हैं। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, ए विकल्प है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बी विकल्प है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, सी विकल्प है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, डी विकल्प है। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है बताइए, कमेंट करिएगा। तो देखिएगा बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा क्या मिलेगा आपको? फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा। आपका बी विकल्प सही। कौन सा है? बी विकल्प सही है।
जैसा कर्म करोगे वैसा क्या मिलेगा आपको, फल मिलेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है, इनमें से लोकोक्ति कौन है। आपको क्या बताना है, लोकोक्ति बताना है। ठीक है ना। पहला विकल्प है आपका कान भरना, दूसरा विकल्प है आंख फूटना, तीसरा विकल्प है खेल खेल में, चौथा विकल्प है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है, कमेंट करिएगा आप लोग। देखिएगा, लोकोक्ति बताना है आपको, तो लोकोक्ति आपका क्या हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपका डी विकल्प है। कौन सही है, डी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या, अगला है चमड़ी जाए, यहां पर कर लीजिएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्या भैया, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ बताना। क्या बताना है, उपयुक्त अर्थ का चुनाव आपको करना है, कमेंट करिएगा आप लोग। इसमें पहला विकल्प है बहुत गरीब होना, दूसरा विकल्प बहुत सहनशील होना, तीसरा विकल्प बहुत कंजूसी करना है, कंजूस होना, बहुत बीमार होना। ए बी सी डी विकल्प है, कमेंट करिएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका क्या है, सही है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो क्या होता है भैया, बहुत कंजूस होना। क्या होता है, बहुत कंजूस होना। आपका सी विकल्प सही है। कौन सा है, सी विकल्प आपका सही है। ठीक ना, सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, ठीक, प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 8 कन्नौजिया 9 दूल्हे। क्या भैया, 8 कन्नौजिया 9 दूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। क्या बताना है, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ ए विकल्प है मस्त रहना, बी विकल्प है फांक करना, सी विकल्प है अलगाव की स्थिति, या संपन्नता की स्थिति। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं 4, इन चारों में से कोई एक सही है। तो 8 कन्नौजिया 9 क्या है, चूल्हे। तो 8 कन्नौजिया अगर हैं और 9 क्या हो गए हैं, चूल्हे हो गए। चूल्हे मतलब होता है क्या भैया, अलग अलग खाना पकाना। क्या है, अलग अलग खाना पकाना। 8 ही लोग हैं और 9 चूल्हे हो गए हैं, तो 9 चूल्हे का मतलब है अलगाव की स्थिति। क्या भैया, अलगाव की स्थिति, आपका सी विकल्प है। आप किसी के घर में अगर 8 परिवार हैं और 9 ठोरी चूल्हा जल रहे हैं, तो आप अनुमान क्या लगाएंगे भैया, संयुक्त परिवार नहीं है, सब अलग अलग हैं, अपने अपने सब रोजी रोटी में क्या है, मस्त हैं। ठीक है। अगला विकल्प देखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है ना, काढ़े कसीदा, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या बताना है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ए विकल्प आपका है बहुत निपुण बनना या बनाना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, और आपका डी विकल्प है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। तो आप यहां देखिएगा, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, यानी कि आप आंख के अंधे हों और बाइक चला लें। ठीक है ना, और आंख के अंधे हों और आप बहुत कुछ काम कर लें। ठीक है ना, तो ना देखिए, आंख न दीदा यानी कि आंख न दीदा है और काढ़े कसीदा, तो योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना या सेखी भरना। ठीक है ना, बघारना या भरना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, आपका डी विकल्प सही है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, अगला है आंख का अंधा नाम नयन सुख। क्या भैया, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। क्या है, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनना है आपको है। तो पहला विकल्प आपका है गुण के अनुरूप नाम होना। अब भैया कहाँ गुण के अनुरूप नाम है, अब गुण उनका क्या, अंधा है आंख के और नाम नयन सुख, कैसे गुण के अनुरूप है। गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। मूर्ख होना या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है ना, तो गुण के विरुद्ध क्या हो जाएगा, आपका बी विकल्प हो जाएगा, गुण के
विरुद्ध नाम होना। तो आपका कौन सा विकल्प है? बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या? ठीक है, जैसा 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 दूल्हा तस बनी बारात। क्या जैसा दूल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है क्या भैया? बताइए, कमेंट करिएगा। जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का क्या अर्थ है? चार विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसा साथी, जैसा खुद वैसा साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना ना। जस दूल्हा तस बानी बराती, यानी कि जैसा खुद है वैसे क्या है, साथी भी मिल गए हैं। कहते नहीं, जस नचनिया तस नचावे वाला, जस नचनिया तस नचावे वाला। तो जस दूल्हा तस बानी बराती, यानी कि जैसे अपने हैं वैसे गुणवान व्यक्ति भी उनके साथ मिल गए हैं, यानी जैसा खुद है वैसे साथी भी उसके हैं। तो आपका कौन सा विकल्प है? बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या भैया? खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या बताना है? अर्थ बताना है। पहला है, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ ना मिलना। चार विकल्प दिया गया, इन चारों में से कौन सा सही है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, कमेंट करिएगा। तो यहां पे देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया में क्या हो जाएगा? कमेंट करिएगा। ए बी सी डी चार विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही होगा। उम्मीद है बातों को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि परिश्रम क्या भैया? परिश्रम अधिक और फल क्या है? कम मिला। परिश्रम अधिक हुआ और फल क्या मिला है? कम मिला है। तो यानी कि आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है, आग लगने पर कुआं खोदना। भैया अगर आग लगी तभी कुआं खोदिएगा, इसके पहले खोदेंगे दिक्कत हो जाएगी। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये कौन कह रहा? प्रश्न कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, आग लगने पर कुआं खोदना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोद कर पुण्य कमाना। पुण्य कमाना, ठीक है ना। कुआं खोद के क्या भैया? पुण्य कमाना। कमेंट करिएगा। तो यहां देखिएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जब संकट आएगा तब बचाव के लिए सोचेंगे, उसके पहले सोच के बैठे रहेंगे। पहले सोचना है कि भैया हमें तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, और क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव, कितना अभ्यास करना है, कितना मेरिट जाती है, कैसे क्या होता है, सब पहले से तय होना चाहिए। एक मैप बनना चाहिए आपके दिमाग में तैयारी के दौरान, तभी जाकर के सफलता आपके कदम चूमती है ना। तो यही हाल है, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से रेडी रखिए ताकि आग लग जाए तो पानी निकाल करके आग को बुझाया जाए, ठीक है ना। तो बी विकल्प आपका क्या है? सही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। क्या करना है? लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहला है, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। दूसरा है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक ना। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। ए बी सी डी चार विकल्प है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइएगा, विकल्प चार दिया गया है, उनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। अब यहां देखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन है। किसका प्रदर्शन है? शक्ति का प्रदर्शन। भैया हमारे लाठी है, हम ही मारेंगे। समझ पा रहे ना, किसका है? शक्ति का प्रदर्शन है।
यानी कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम क्या कर लेता है, बना लेता है, और आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बैल न कूदे तंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यूपीएसआई में कई बार आया हुआ है। ठीक है ना, यूपीएसआई में भी कई बार आया हुआ है आपका ये प्रश्न है। बैल न कूदे तंगी कहावत का अर्थ है, क्या कहावत का अर्थ है देखिएगा। वीरता पर विश्वास करना, ठीक ना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है ना, बैल न कूदे तंगी। ठीक ना, बताइएगा। जब देखिएगा बैल किसके ऊपर कूदता है, स्वामी के ऊपर कूदता है। किसके ऊपर, स्वामी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा बैल न कूदे तंगी, यानी कि बैल नहीं कूद पाता है जिसके पास बल होता है। कौन कूदता है, तंगी कूदता है। तंगी का अर्थ क्या होता है, सेवक। तो सेवक क्या करता है, कूद रहा भैया। तो आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है, हींग ना लगे, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होना चाहिए। ठीक ना, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग क्या होना चाहिए भैया, चोखा होना चाहिए। कई प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं, पहले ना लगा देता है या बाद में लगाता है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग क्या होना चाहिए भैया, रंग भी चोखा होना चाहिए। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होना चाहिए। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, कमेंट करिएगा। बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। कमेंट करिएगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यानी कि खर्च कम और काम क्या है, अच्छा होना चाहिए। खर्च कम हो और काम क्या हो, अच्छा होना चाहिए। आपका डी सी विकल्प सही। कौन सा है, सी विकल्प। अब बिना खर्च कैसे, अच्छा काम नहीं, संभव नहीं। ठीक है ना, खर्च कम और काम अच्छा, तो आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, यह मुंह और मुंह, यहां देखिए मुंह ना करिए, मूंग कर लीजिए। यहां मूंग करिए, प्रश्न को बना लीजिएगा। ठीक है ना, यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है ना, यह मूंग और मसूर की दाल में लोकोक्ति का क्या अर्थ बताना है। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, ए विकल्प है। केवल ऊपरी दिखावा, बी विकल्प है। पुराना गौरव समाप्त, सी विकल्प है। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी चार विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कौन सा सही है। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, ए विकल्प है। ठीक है ना, और अगला विकल्प आपका कौन सा है, केवल ऊपरी दिखावा है। अगला विकल्प है पुराना गौरव समाप्त है। अगला विकल्प है अपनी अवकाश से बढ़कर होना या करना। ठीक है ना, तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा सही, कमेंट करिएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताइएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डी, अपनी अवकाश से बढ़कर होना या करना। ठीक है, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता ही नहीं सही, केवल ऊपरी दिखावा भी नहीं सही, पुराना गौरव भी नहीं सही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ठीक ना, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चार विकल्प है, इन चारों में से कोई एक आपका सही है, ए बी सी डी। कौन सा विकल्प सही है, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो आपका कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। कौन सा है, डी विकल्प सही है। सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते हैं, क्या है, नहीं होते हैं। आपका कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प आपका सही है। चलिए आगे बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या, ठीक है,
उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। क्या करें भैया, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा कौन माने, विरोधी भी माने। और आपका इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। कमेंट करिएगा, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताना है, कमेंट करिएगा। ए है उगते सूरज को नमस्कार, बी है बेमेल होना, सी है जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले, डी है इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कौन सा है बताइएगा। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा कौन माने, विरोधी माने। तो जादू वही है जो सिर चढ़कर क्या करे, बोले भैया। ठीक ना, आपका सी विकल्प सही। कौन सा है, सी विकल्प, जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या करना आपको, अर्थ बताना है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आपका ये विकल्प है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प ए बी सी डी 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक आपका सही होना चाहिए। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ा लिखा ना होना। ठीक ना, क्या भैया, पढ़ा लिखा ना होना। आपका ए विकल्प सही है। कौन सा है, ए विकल्प आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। क्या करना है, सही अर्थ का चयन करना है। तो कांट की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है ना, कांट की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती। कमेंट करिएगा आप लोग, विकल्प 4 दिए गए हैं। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन आगे से जल जाता है, यहाँ करिएगा जल जाता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती है। कमेंट करिएगा, ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, काठ की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती। कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी प्रश्न था, आखिरी प्रश्नोत्तरी थी। अब इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपका प्रश्न जो है यूपीएसआई में आया भी है। ठीक है ना, यूपीएसआई में क्या है, आया भी है। और इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस प्रश्न को क्या करिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भेजिएगा। ये हमने ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाया है। ठीक है ना, और यूपीएसआई में आया भी है। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा सही, ए सही है, बी सही है, डी सही है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।